घंटों में महाराष्ट्र और झारखंड में जनता का फैसला आने वाला है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में कमल खिलेगा या इंडिया का जादू चलेगा, ये सवाल सबके मन में है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे दोनों राज्यों का पहला रुझान जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 288 काउंसिल सेंटर बनाए हैं, जबकि झारखंड में 24 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि 81 सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ। महाराष्ट्र में मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। वहीं झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। न्यूज 18 इंडिया पर दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की सबसे तेज और सटीक नतीजे देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और साथ ही झारखंड के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। ईवीएम में बंद राजनेताओं की किस्मत का आज फैसला होने वाला है और मराठों की धरती पर आज कौन बाजी मारेगा, देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे दोनों राज्यों का पहला रुझान जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 288 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं। झारखंड में 24 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुआ था, जबकि झारखंड में 81 सीटों पर मतदान 2 चरणों में हुआ था। महाराष्ट्र में मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। वहीं झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ आज 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। यूपी में विधानसभा की 9, राजस्थान विधानसभा की 7, पश्चिम बंगाल की 6 और पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। इसके साथ ही वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज आने वाले हैं। तो सभी वोटरों ने अपना फैसला तो कर लिया है, लेकिन सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के साथ तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी। पीएम नायब सिंह सैनी ने भी झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का दावा किया है। आपको सुनाते हैं। देखिए, मोदी जी ने जो काम किए हैं और मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है, मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, उसका परिणाम है हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोलती है, लोगों का शोषण करती है। विधानसभा चुनाव के नतीजे